नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। आजकल एक प्रचलन चल गया है कि हमें एकादशी व्रत का उद्यापन करना है। एकादशी व्रत हो जा रहे हैं, एकादशी व्रत हो जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते रहते हैं। एकादशी को उद्यापन कर देंगे, एकादशी उद्यापन। एकादशी तो रात दिन उद्यापन उद्यापन, बिन के घरे उद्यापन, तो अब हम करेंगे। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से जो भी लोग एकादशी व्रत करते हों उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। वो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया करें, क्योंकि ऐसे शब्द बोलने पर हमें तुरंत पाप लग जाता है। एकादशी व्रत का कभी उद्यापन नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत कोई उद्यापन करने वाली चीज नहीं है, वह तो एक संकल्प है। अन्न खाने से हमारे जो संसार के पाप होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब हमारे अंदर पाप प्रवेश कर जाते हैं तो हम अन्न खाएंगे तो वो तो हमें चाहे उद्यापन करें चाहे कुछ भी करें फिर भी प्रवेश कर जाएंगे। तो और एकादशी व्रत है, किसी धर्म का कभी उद्यापन नहीं होता है। एकादशी व्रत हम धर्म के लिए रहते हैं, इसलिए धर्म का कभी उद्यापन नहीं किया जाता है। पाप का उद्यापन किया जाता है। धर्म तो बढ़ाया जाता है, बढ़ाने की चीज है। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं उनको पाप लग जाता है। इसलिए कभी भूल कर भी आप लोग ये मत बोलना कि हम एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि कन्यादान ले रहे हैं, नहीं, कन्यादान तो हम करते हैं, कन्यादान करते हैं, ना कि हम कन्यादान लेते हैं। उसी तरह से हम एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। कहीं सूर्य का अस्त होता है, इसी तरह से हमारे व्रतों का, जैसे सूर्य भगवान कभी हमारे अस्त नहीं, जैसे सूर्य ढलते हैं अस्त तो नहीं होते। अगर सूर्य समाप्ति हो जाएगा तो दूसरे दिन कैसे आ जाएंगे सूर्य भगवान। इसी तरह एकादशी के नाम पर हम दान पुण्य कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी भेंट कर सकते हैं, पुण्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन उद्यापन, जैसे हम उद्यापन व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, उद्यापन शब्द मत कहा करो, यह बिल्कुल ठीक शब्द नहीं है। आपको यदि हमारे शब्द अच्छे लगे तो जरूर आप बताना, आपको सही नहीं लगे कि ये नई बात कैसे लेके आ गए। हमारे गुरुदेव चित्रकूट पीठाधीश्वर भी कह रहे हैं कि ये नई रीति चला दी है कि एकादशी व्रत का उद्यापन, व्रतों का एकादशी जैसे व्रत का उद्यापन कभी नहीं किया जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का उद्यापन की कभी मत बोलना। कभी भी आप कहना एकादशी के व्रत के लिए हम कुछ पुण्य कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करो कि एकादशी पर हम कुछ पुण्य कर रहे हैं। उस दिन हमें कुछ, जैसे हमने इतने लोगों को फलाहार करा दिया, दूसरे दिन भोजन करा दिया, ये हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, ना कि हम एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। उद्यापन जैसे शब्द मत इस्तेमाल करो, हम पुण्य कर रहे हैं। और जो लोग व्रत का उद्यापन करके और व्रत रहना बंद कर देते हैं, उनके जो व्रत रह चुके होते हैं 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल 50 साल, उनका सब पुण्य भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पाप तो प्रवेश हो ही गए। इसलिए खाने के लिए वृद्धावस्था में कौन सी ज्यादा कोई रोटी खाता है। लोग कहते हैं बूढ़े हो गए अब का व्रत रह जा रहा हुआ है जी, जिलतना। अरे भैया इतनी सारी वस्तुएं एकादशी व्रत में खाने के लिए, आप कुछ भी खा सकते हो और व्रत कर सकते हो। और वृद्ध लोग तो भैया एकादशी के व्रत तो आप बेल पत्र के पत्ते भी खा करके देखो फिर भी भूख नहीं लगती है। वैसे खूब फलाहार करो। आजकल कूटू समा सागुदाने की, सागुदाने की भी पेड़ होते हैं, खेती होती है। मैंने वीडियो डाला है, मैं पूरे खेत देख के आए। लोग कहते थे इस तरह से गला के सड़ा के, नहीं, पूरे खेत होते हैं, उनमें नीचे शकरकंदी की तरह से उसमें फल लगता है। कन्याकुमारी जाना, वहाँ आपको इस सागुदाने की खेती के बहुत सारे खेत मिलेंगे। आप अपनी आंखों से देख करके आना। सागुदाने खाने में कोई परहेज, कोई वो नहीं है। सागुदाना खाओ, समा की खिचड़ी बनाओ, मयेरी बनाओ। नए जमाने में तुम लोग पराठा बना लेते हैं,
साबूदाने को पीस करके आलू बनाओ, लौकी बनाओ, लौकी का रायता बनाओ। अरे भैया क्या नहीं बना के खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लौकी की खीर बनाओ, लौकी का कलाकंद बनाओ, दही खाओ, चाय पियो, छाछ पियो, कुछ भी करो, मगर एकादशी व्रत तो आजीवन मरते दम तक रहते रहो उस दिन ना। और कोई छोड़ना भी चाहे तो उसको भी यह प्रेरित करो कि आप एकादशी व्रत बंद मत करो, उद्यापन भी मत बोलो। एकादशी के नाम पे पुण्य करो मगर उद्यापन मत बोलो। यह उद्यापन जैसा शब्द बोलने से आपको पाप लगेगा। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। इसलिए एकादशी व्रत के लिए यह शब्द मत बोलना कि हम एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं। इससे भगवान को भी दुख होता है कि सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत, उसको भी लोग ऐसे परेशान हो जाते। 15 दिन में एक एकादशी आती, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती, कौन से हफ्ते में पड़ रही है कि 4 दिन बाद पड़ रही है। फिर एकादशी व्रत से क्यों निराश होना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।